हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जीके में स्वागत है। एग्जाम प्री में आप सभी लोग को इस वीडियो को देखने को मिलेगा। तो आज का जो वीडियो हम लोग लेकर आए आप लोग के बीच में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक। तो इसमें जो टोटल प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है, टोटल कितने रहने वाले हैं, तो 95 प्रश्न रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र और भाई बंधु को चैनल को सब्सक्राइब करने बोलना है, ठीक है। एग्जाम प्री पर देखने को मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को जो है हम लोग पहले शुरू से आगाज करते हैं और बताइएगा आप लोग को आंसर में क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया है कि 2 tan 1/1/3 प्लस tan 1/1/7 का मान क्या आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा कि क्या होगा। चलिए बताइएगा आप लोग के बीच में क्या आने वाला आंसर, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो बोलिएगा सर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका अगर पीडीएफ किसी को चाहिए तो हम अभी आपको बता देते हैं कि पीडीएफ देखिए इस नंबर पर आप बोल दीजिएगा 90 65 71 94 और 39, ठीक है। या तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा 91 555 764 और 69, ओके। या टेलीग्राम का जो लिंक है, ठीक है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा एग्जाम प्री। तो वहाँ से आपको टेलीग्राम पर से लोड कर पाएंगे जो सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन हटाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि 2 tan 1 दिया है 1/3 है और प्लस में tan 1 1/7। देखिए आप दिल थाम को बैठ जाइए, भले कितना देर लगे, परंतु आपको पूरा वीडियो आपको सोल्यूशन करने वाले, ठीक है। तो देखिए 2 tan 1 का जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है बताइएगा। 2 tan 1 का जो फार्मूला होता है टेन में, किसका फार्मूला होता है, टेन में होता है कि 2x होता है और बटा में 1 - x² होता है, ठीक है। अगर इस फार्मूला को जानते हैं तो वेरी गुड है। देखिए तो इसका फार्मूला लगाएंगे पहले कि 2 tan 1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, tan 1 होगा, ये 2 क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। एक्स के स्थान पर क्या है, देखिए एक्स के स्थान पर 1/3 है, तो लिखेंगे 2 × 1/3 और बटा में 1 - x² मतलब 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा tan 1 1/7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से अगला बार एलसीएम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो देखिए 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, 9, 9 में से एक जाएगा तो 8, 8/9 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 बार में कटेंगे और ये कटेगा 4 बार में, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा यहाँ से tan 1 1/7। ये देखिए 3 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो सबसे ऊपर चला जाएगा तो 3 और बटम हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा प्लस में tan 1 1/7। उम्मीद करते हैं कि इतना दूर आप समझ लिए। अगर इतना दूर अगर आप समझ लिए तो tan 1 x + y का फार्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है फार्मूला, कि 3/4 होता है, मतलब x + y बटा में 1 - x गुने में बाई, x गुने में बाई, ठीक है। इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए। चलिए एलसीएम देखिए यहाँ से ले लीजिएगा, 3 और 4 तो कट जाएगा, तो 7 चौका कितना होगा, 7 × 21 होगा, प्लस में 4 होगा, नीचे में होगा 7 चौका 28 हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan 1 21 4 25 हो जाएगा, 28 में से 3 गया 25 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ से आपको हो जाएगा tan 1 कितना, 1, और 1 जो है कितना डिग्री का मान होता है, 45 का होता है, tan 45। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सोल्यूशन है डी है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए 2010 में और 21 में पूछा था, इसके बाद आपको नहीं पूछा, ठीक है, क्योंकि जानता है कि क्वेश्चन लंबा नहीं देने का है, शॉर्ट देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि tan 1 √3 और sec 1 जो है माइनस में 2 दिया है, इसका मान क्या होगा, ओके। देखिए हम इसको चाहेंगे तो ऑप्शन आपको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देंगे, बाकी ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास करिए, सीखिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। हेडलाइट भी करते चलेंगे तो बेहतरीन रहेगा। देखिए आपको जो दिया है क्वेश्चन है कि tan 1 है √3 माइनस में sec 1 है माइनस में 2।
बताइएगा tan √3 किसका मान होता है, बोलिएगा tan जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, तो tan हम लिख देंगे 60। ओके, यहाँ से लिखेंगे सेक इनवर्स सेक। सेक कै डिग्री का मान होता है, -2। तो पहले नंबर सेक जो होता है ना, सेक जो होता है कितना का मान होता है, 2। तो बोलिएगा सर कॉस जो होता है ना, कॉस 60 का जो मान होता है 1/2 होता है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक 60 का मान कितना होता है, 2। तो इसमें आप 90 को ऐड कर दिए, क्या है, 90 को ऐड कर दिए। अगर देखिए सेक 60 आ गया 2, तो इसमें अगर 90 को ऐड कर दिएगा तो 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 का जो मान होता है -2 होता है। अगर किसी में अगर पॉजिटिव आ गया तो उसमें 90 जोड़ दिएगा तो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा सही लिखे ना, आप चेक भी कर सकते हैं। सेक हो गया 90 प्लस में 60। ठीक है, सेक बदलेगा कोसेक में बदलेगा, 90 प्लस 60 बदलेगा 60 में। सेक बदलेगा कोसेक में, सेक बदलेगा कोसेक में। ठीक है, कोसेक 60 का मान कितना होता है, क्योंकि साइन 60 का मान होता है a√3/2। नहीं, गलती लिख दिए क्या। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 150। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 90। 90 मतलब π/2। नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो रहा है। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पर माइनस है ना, क्या है, माइनस है। ये तो ठीक है, माइनस है तो ये तो अच्छी बात है। परंतु सेक tan इनवर्स√3 कोसेक इनवर्स -2 है, तब कोसेक का एंगल होता है अच्छा, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ से सेक लेंगे 90 प्लस 30 में चेक करना होता है ना। सेक बदलेगा कोसेक में बदलेगा, 90 प्लस 30 बदलेगा 30 में। कोसेक 30 का जो मान होता है -2, अच्छा सॉरी 120 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 120 का होता है, यही गलती हो रहा था। देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपको 120 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा माइनस में 60 बचेगा। 60 डिग्री बचा है ना, डिग्री से रेडियन में बदलना है, इसलिए π/180 से गुना कर देना है। 60 एकम 60 होगा, 18 होगा 3 बार में, तो माइनस में जो है π/3 आ जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि साइन हो गया सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान बताइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है कि यहाँ पर दिया है आपको साइन और बगल में दिया है सेक इनवर्स एक्स और प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स, इसका मान बताना है। तो यहाँ से हम सभी लोग जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है। ठीक है, और π/2 का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। नहीं पता होता है तो देखिए यहाँ से आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पाई का मान जो होता है 180 होता है और बटा में 2 होता है। इसको काटेंगे तो 90 दूना 180 होगा, तो साइन हो जाएगा आपको 90। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जहाँ कहीं भी 1 रहेगा तो इसको आप टिक आउट कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कॉस इनवर्स कॉस दिया है 7 π/6 दिया है, इसका ऑप्शन कौन सही होगा। आपको एग्जाम में देख सकते हैं कि कितने बार एग्जाम में पूछा है, 2012 में, 20 में, 24 में भी एग्जाम को पूछा गया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को बताइएगा आप लोग आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इतना बड़ा जो दिया है ना, तो आपको इसको छोटा करना होगा। छोटा किस प्रकार से करेंगे, देखिए आपको सीखिए। यहाँ से लिखिएगा कॉस इनवर्स कॉस हो गया। देखिए 7 π/6 को कैसे लिखिएगा, पाई माइनस में और π/6, सही कि गलत है, तो बोलिएगा गलत है सर। 6 पाई में से 1 पाई घटेगा तो कितना पाई बचेगा, तो 5 पाई बचेगा, हमको लाना 7। तो यहाँ प्लस देंगे। ठीक है, प्लस देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस अगर देंगे तो देखिए 6 पाई 1 7 पाई। ठीक है, 180 प्लस थीटा जो होता है, एक सेकेंड, 180 प्लस थीटा कहाँ होता है, इसमें होता है। तो इसमें जो होता है tan और cot का मान पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। तो ये तो निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस हो जाएगा कितना, -π/6। और कॉस थीटा जो माइनस में होता है, इसे क्यों आगे लगाने से कोई फायदा नहीं होता है,
क्योंकि कॉस जो माइनस थीटा कॉस से हो जाता है। आप चाहें तो इसको प्लस वाला कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको हटा सकते हैं। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू एक्स होता है, मतलब पाई बटा में 6। तो जो बच्चा इतना पर बना लेगा तो ऑप्शन नंबर सी कर देगा, तो उसका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी आता है। यही एक क्वेश्चन ऐसा है जो अपवाद आता है। देखिए इसमें क्या होता है कि पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है, पाई माइनस में थीटा होता है। तो थीटा का जो मान है ये देखिए एक अलग रेंज में चलता है, तो थीटा का मान इसमें घटा दीजिएगा, तो पाई माइनस 6 बटा घटा दीजिएगा, तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा, 6 पाई माइनस में पाई होता है, तो इसमें आ जाएगा 5 पाई और बटा में 6। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि क्या होगा कि साइन इनवर्स माइनस में 1 है, 1 एक्स है, 2 साइन इनवर्स एक्स पाई बटा 2 है, तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए इसमें जो है क्या करना है कि आप बारीकी बारीकी से जो है मान रख कर देख लीजिए, तो इससे बेहतरीन रहेगा कि कोई भी मान आपको संतुष्ट कर देगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि साइन इनवर्स में देखिए हर एक जगह क्या है, 1/2 1/2 है, तो साइन एक्स का ही मान है। ये सब जो दिया गया है किसका मान है, एक्स का ही तो मान है इन सब ऑप्शन। तो देखिए अगर हम 1/2 रख के देख ले तो यहाँ भी चेक हो जाएगा, यहाँ भी चेक हो जाएगा, यहाँ भी चेक हो जाएगा, ठीक है। अगर सही हुआ तो ई चला जाएगा, नहीं सही हुआ तो फिर अगला देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक्स का मान जो है पाई 1/2 रख के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर जो आपको दिया है साइन इनवर्स है 1 माइनस एक्स है, माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स दिया है। इसका मान कितना आना चाहिए, पाई/2 आना चाहिए। एक्स का मान 1/2 रखेंगे, तो यहाँ से रखेंगे साइन इनवर्स 1/2 रखेंगे, ठीक है। तो एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, मतलब 1/2 बचेगा। माइनस में हो गया 2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2। एक्स का मान 1/2 रख दिए, तो 1/2 कितने डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा साइन 30 का मान होता है। तो 30 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे माइनस में। 1/2 कितने का मान होता है, 30 का मान होता है, ठीक है, 30 का मान होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम 30 रख देंगे तो यहाँ से होगा 30 माइनस में 30 दूना 60, तो 30 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 30 बचेगा। क्या हमको माइनस में 30 लाना है, नहीं, पाई/2 का मतलब होता है 90, ठीक है। तो ये तो 30 नहीं लाना है, मतलब जहाँ भी 1/2 है 1/2 है 1/2 वाला ऑप्शन चला गया, ठीक है। अब हम जीरो वाला चेक कर लेते हैं क्योंकि यही एक ऑप्शन बचा है। तो अगर हम चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर डी टिक आउट कर सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, कहाँ पर चेक एक्स बराबर 0, ठीक है, एक्स बराबर 0 पर मान रख लेते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स हो गया 1 माइनस 0, यहाँ से हो गया 2 साइन इनवर्स कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से साइन इनवर्स 1 में 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और साइन इनवर्स 0 मतलब 0, ठीक है, 2 गुने 0। और साइन 1 का डिग्री मान होता है 90 का मान होता है पाई/2। साइन 90 का मान होता है 2 गुने 0 0, इसके आगे क्या हुआ, खत्म हुआ। तो पाई/2 देखिए आ गया नहीं, तो हमको पाई/2 ही लाना था। क्या लाना था, पाई/2 ही लाना था, वो आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी बी और ए जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीका से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दिया है साइन इनवर्स 2 पाई और बटा में 3 दिया, ठीक है, 2 पाई और बटा में कितना 3 है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए साइन इनवर्स आप लोग लिखिएगा और साइन लिखिएगा 2 पाई और बटा में 3। आपको हम आराम आराम से बता रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। देखिए साइन इनवर्स हो गया साइन, इसको आप कम करिएगा, ठीक है, पाई माइनस में पाई बटा में 3 लिख लीजिएगा। यहाँ पर सही लिखे या गलत लिखे चेक करिएगा। 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई/3 सही है। और 180 माइनस थीटा किस में होता है, इसमें होता है सेकेंड में, सेकेंड में साइन का मान पॉजिटिव होता है, और 180 माइनस थीटा नो चेंज होता है, बिल्कुल सही है। तो साइन इनवर्स हो जाएगा और साइन हो जाएगा कितना, पाई/3। और देखिए हम लोग फार्मूला भी जानते हैं कि साइन इनवर्स और साइन एक्स का जो मान होता है एक्स होता है, ठीक है। साइन इनवर्स और साइन एक्स का मान कितना होता है, एक्स होता है। चलिए हो गया। तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका पाई/3 आ जाएगा,
तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि tan इनवर्स √3 और माइनस में cot इनवर्स माइनस में √3 का मान निकालिए, क्या आएगा। देखिए एग्जाम में पूछा गया है, 2013 है, 20 है, 21 है, 25 है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आशा करते हैं आपको इन्वर्स का जितना भी क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम में सारा के सारा आपको टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो इसको मान निकालने सिखा रहे हैं, ठीक है, अच्छी तरीक़ा से सीख लीजिएगा और हो सके तो इसको रट भी लीजिएगा, क्योंकि देखिए 2020 के बाद 21 में पूछा था, तो 2025 के बाद 2026 में आएगा। इसमें आप VVI लगा सकते हैं, ठीक है, कौन आई तो VVI। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम देखते हैं क्या है। 7 नंबर है, सॉरी 7 नंबर प्रश्न है। देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि tan इनवर्स यहाँ से हो गया √3 माइनस में cot इनवर्स माइनस में √3 हो गया। देखिए tan इनवर्स √3 जो होता है किसका मान होता है, तो बोलिएगा tan जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, 60 लिख लेंगे। और cot इनवर्स का जो माइनस में एंगल लेना होता है, tan का cot माइनस इसमें सेकंड में, तो इसका चेक करना होगा एंगल, चेक करिएगा नहीं तो गलती हो जाता है। 90 + 30 से चेक करते हैं, cot बदलेगा tan में और 90 + 30 बदलेगा 30 में। tan 30 का जो मान होता है ना 1 में √3 होता है, नहीं हमको √3 लाना है, तो 45 पर तो होगा नहीं, इसलिए 60 पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 60, तो tan 60 का मान कितना होता है, बोलिएगा √3 होता है। तो 90 + 60 कितना हो गया, 90 + 60 हो गया 150 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cot 150 मतलब 150 डिग्री। ठीक है, आइए तो यहाँ से tan इनवर्स tan 60 का मान कितना होगा, 60 होगा, और cot इनवर्स cot 150 का मान 150 होगा। 60 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 90 बचेगा। डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना कर देना, 90 एकम 90, 90 दूना 180, तो माइनस में आ जाएगा π/2। देखिए तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही जवाब है, डी नंबर। ऑप्शन नंबर जो डी है, D4 देवसेना, इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कि sin इनवर्स √3/2 का जो है मुख्य मान क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से आपको दिया है sin इनवर्स √3 और बटा में 2, इसका मान निकालना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि sin 60 का जो मान होता है √3 और बटा में 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा sin इनवर्स और √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है। sin 60 का लिखेंगे, हम लोग फार्मूला भी जानते हैं कि sin इनवर्स और sin x का वैल्यू कितना होता है, x होता है। sin इनवर्स और sin x का वैल्यू कितना होता है, x होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे sin इनवर्स sin 60 का मान 60 हो जाएगा 60। देखिए ऑप्शन तो दे नहीं रहा, तो पाई डिग्री से रेडियन में बदलना है, तो π/180 से गुना, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 एकम 6 हुआ और 6 3 18 हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा आपको π/3, इसका करेक्ट आंसर π/3 जो है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी। देखिए 2015 में पूछा गया था। उम्मीद करते हैं कि 1 से लेकर 8 तक आपको समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया है कि tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स x का मान बताइए। ठीक है, tan इनवर्स x का मान क्या होगा, तो देखिए tan बदलता है किस में, बोलिएगा tan बदलता है cot में और x बदलता है 1/x में। तो cot इनवर्स 1/x जो है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 2015 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया है, ये देखिए 2 cos इनवर्स का फार्मूला नहीं होता, साइन में नहीं होता, cos में नहीं होता, tan में होता है। ठीक है, किस में होता है, tan में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपको लगले 3 फार्मूला बता देते हैं। आप देख सकते हैं कि 2015 और 21 में पूछा गया एग्जाम। ठीक है, और ये 2015 का, तो ऐसा ही प्रश्न आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भी बता देते हैं कि देखिए 2 tan इनवर्स x का जो होता है 3 फार्मूला होता है। आपसे पूछेगा तो बताइएगा साइन इनवर्स में क्या होता है, बोलिएगा साइन इनवर्स होता है और 2x और बटा में 1 + x² होता है। ठीक है, अगला पूछेगा क्या होता है, बोलिएगा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos में होता है, cos इनवर्स 1 - x² और बटा में होता है
1+x² होता है। अगला पूछेगा कि 2 tan 1x का फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा होता है साइन इनवर्स 2x और बटा में होता है, अच्छा साइन हो गया ना, tan में देखिए, ठीक है, tan में होता है 2 tan 1x का फार्मूला tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x², ठीक है। तो ये जो तीनों फार्मूला है ना, आपके लिए रामबाण फार्मूला है और आपके एग्जाम में आना तय है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया कि कॉस इनवर्स दिया था 1 - x² बटा 1+x², मतलब 2 tan 1x पूछा था, कहाँ पर है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये जो लिख रहे हैं इसका PDF अगर आप लोग लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, 90 65 71 और 94 39, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 इसका मान निकालिए। तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि हमको चेक करना होता है, कॉस इनवर्स के बगल में कॉस लिखना है। पहले हम कॉस चेक करेंगे कितना होता है, 90 प्लस में 30 चेक करेंगे। कॉस बदलेगा किस में, साइन में बदलेगा, और 90 प्लस 30 बदलेगा 30 में, और 90 प्लस थीटा सेकेंड में, और सेकेंड में जो कॉस का मान होता है नेगेटिव, साइन 30 का मान 1/2 होता है। हमको 1/2 मिल गया, कितने डिग्री पर मिल गया, 90 प्लस 30 120 डिग्री का मान, मतलब कॉस जो होता है 120 का मान होता है, ठीक है, माइनस में 1/2। अब हम लोग ये भी फार्मूला जानते हैं कि कॉस इनवर्स और कॉस एक्स का जो मान होता है कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स और कॉस एक्स का मान कितना होता है, एक्स होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस 120 का मान कितना होगा, 120 डिग्री हो जाएगा। डिग्री में तो कहीं दे नहीं रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, अगर देखिएगा तो कहीं पर भी आपको 120 दे नहीं रहा, तो इसलिए π/180 से गुना कर देना है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 दूना 12 हो गया, 18 हो गया, तो यहाँ से आएगा 2π और बटा में 3। अब देखिएगा आंसर आपको मिल जाएगा, 2π और बटा में 3 है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट, सॉरी सी नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है। सी नंबर इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा एक काम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर देखिए, अभी आपको हम 10 नंबर बताए थे, आधार देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है, आप लोग मैच करके बताइए कि क्या है। tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x², तो आप लोग यहाँ पर भी मैच करिएगा, देखिएगा tan इनवर्स हो गया और बटा में 1 - x², ये किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा सर, एक सेकेंड, बोलिएगा कि ये जो फार्मूला होता है ना, ये जो फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है किसका फार्मूला है, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, देखिए ये क्या 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो बोलिएगा ये नहीं है, ये लिखा है नहीं है, ये नहीं है, देखिए यहाँ साइन है, यहाँ साइन है, यहाँ tan इनवर्स 2 बाहर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब। देखिए 2016 के एग्जाम में पूछा गया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 13 समझ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 13 हो गया, 12 नंबर प्रश्न को याद करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को याद करना है कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो है आपको जो है 3 गो VVI फार्मूला बताते हैं, जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछता है। 2016 और 19 में पूछा है ना, देखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछता है। देखिए VVI फार्मूला कौन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x का जो मान होता है π/2 होता है, ठीक है, π/2। दूसरा फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस में कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2। तीसरा फार्मूला होता है कि सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x का जो मान होता है π/2 होता है, ठीक है। ये तीनों फार्मूला को अगर याद कर लीजिएगा तो आपको 1 नंबर पक्का है। तो tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का मान कितना हो जाएगा, π/2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग देख पा रहे होंगे शायद कि देखिए 2017 में और 21 में पूछा गया है कि tan इनवर्स 1 का जो मान कितना होता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइएगा, tan इनवर्स जो है 1 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा tan इनवर्स 1 जो होता है 45 का मान होता है, यहाँ 45 लिखेंगे। और tan इनवर्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स और tan x का जो मान होता है कितना होता है,
एक्स होता है, तो टेन इनवर्स टेन 45 का मान कितना होगा, 45 होगा। डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना। 45 से कम 45 होगा, 45 दूना 90, दूना 180, 4 बार में, तो 45 और बटा में 4 जो है इसका सही जवाब होगा। कहाँ गया है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आपको क्या कह रहा है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/4, इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पढ़ना है, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। देखिए आपको हम इसका ट्रिक बता देते हैं, आराम से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस में टेन इनवर्स 1/4, इसको क्या होगा मान। तो 1/4, इसको कुछ नहीं करना, इसको लिखिएगा टेन इनवर्स। देखिए 1 में 4 गुना करिएगा तो 4 होगा, प्लस में 2 में 1 गुना करिएगा तो 2 होगा, फिर बटा में इन दोनों को गुना ले लेना है, 4 दूना 8 होगा, और माइनस में 1 कर देना है, ऊपर में जितना भी रहेगा ऊपर गुना करके। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स 4 और 2 6 होगा, 8 में से गया तो 7 हो गया, तो टेन इनवर्स 6/7, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ये जो है आपके एग्जाम कब पूछा है, 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि कॉस इनवर्स कॉस जो है 8 पाई बटा में 5 का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है, कॉस इनवर्स कॉस हो गया है 8 पाई और बटा में 5, इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसको कुछ नहीं करिएगा, इसको पहले कम करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस हो गया, इसको कम कैसे करिएगा, पाई में से पाई बटा में 5 लिखिएगा, ठीक है। पाई बटा में 5 लिखिएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, नहीं प्लस करते, 5 में से 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपको सही है। तो 180 प्लस थीटा जो होता है इसमें होता है, इसमें जो कॉस का मान निगेटिव होता है, परंतु निगेटिव जो पॉजिटिव कर देगा तो निगेटिव लेने से कोई फायदा नहीं, 180 में चेंज भी नहीं होता। तो यहाँ से लिखिएगा कॉस इनवर्स कॉस हो जाएगा 3 पाई और बटा में 5। फिर से इसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए 3 गुने में पाई बटा 5 का मतलब होता है 36 डिग्री, 36 दिया कितना होता है, 108 होता है, और 108 जो है कॉस का मान नहीं लेने का है, ठीक है, 100 को कम करना होगा। तो आइए इसको फिर से एक बार कम करते हैं। यहाँ से लिखेंगे कॉस इनवर्स और कॉस लिखेंगे, पाई माइनस में पाई बटा में 5 लिखेंगे, सही लिखे गलत, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 5 में से 2 जाएगा तो, ठीक है ना, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, सही है। चलिए तो यहाँ पर हम अगर बात करेंगे, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 2 पाई बटा 3 मतलब कितना होगा, 2 पाई बटा में 5 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बटा 5 मतलब 2 बटा 2 पाई और बटा में 5, इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 समझ गए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आइएगा, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा क्या है। 17 नंबर अब जो आपको दिया गया है कॉस इनवर्स 2x और माइनस में 1, ये किसके बराबर होगा। कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 जो है किसके बराबर होगा। देखिए ऑप्शन 1 दिया है 2 कॉस जो है इनवर्स x हो गया, कॉस इनवर्स रूट x हो गया, 2 कॉस इनवर्स रूट x हो गया, इनमें से कोई नहीं। 2018 में पूछा गया था। अच्छा आप लोग रहते तो क्या बनाते, बताइए आप लोग एक बात। सब कॉस का कॉस ही दिया है, तो x बराबर ऐसा मान होना चाहिए ना जो कि स्क्वायर धर ले, क्या धरे, स्क्वायर धर ले, उसके बाद जो है इसका आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिएगा इसमें से कुछ नहीं करना है, ये जो ऑप्शन नंबर आपको सी जो दिया है ना, ठीक है, 2 कॉस इनवर्स रूट x, ये आपका इसके मान के बराबर होता है, क्योंकि आप लोग
पढ़े होंगे, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एगो साइन में था एगो कॉस में था, सिद्ध करने वाला था ना कि 2 cos इनवर्स रूट एक्स, ये एनसीईआरटी का उठा के पूछ दिया गया। आपको पता होगा कि 2018 का जो क्वेश्चन लेवल था थोड़ा सा उठा के पूछा गया था। ये भी देखिए 2018 का क्वेश्चन है, ये देखिए सब सब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव लाइक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिए गए, इसको देखिए हल करिएगा तो देखिए दिया गया है 2 cot इनवर्स है 3 है, उसके बाद cot इनवर्स है ये 7 है। तो cot में कोई फार्मूला नहीं होता, cot से tan में बदलिएगा तो हो जाएगा 1/3, उसके बाद cot से tan में बदलिएगा तो हो जाएगा 1/7। पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला चलाइएगा, उसके बाद tan इनवर्स 1/7 का फार्मूला चलाइएगा। जब फार्मूला चलाइएगा तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, इसका ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, कितना आएगा बी नंबर आ जाएगा। 18 का कितना आ जाएगा बी नंबर। अब चाहें तो इसको देखिए हम हल कर देते हैं, आइए इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी जो है ना इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कैसा प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न भी आ जाते हैं। तो 1 सेकंड रुकिएगा, डिस्टर्ब कर रहा है कोई चीज़। अरे यार ये तो यहाँ आ गया है। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला पहले लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला tan इनवर्स हो जाएगा 2x/1 - x², मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और प्लस में हो गया tan इनवर्स 1/7 हो गया। यहाँ से आपको हो जाएगा tan इनवर्स, अच्छा यहाँ पर हो गया 2/3, एलसीएम लीजिएगा तो 9 में से गया तो 8 हर बटा में हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा ना, 8 बटा कितना हो जाएगा 9, 8 बटा यहाँ से हो जाएगा 9। देखिए 3 एकम 3 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 एकम 2 होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा आपको tan इनवर्स 1/7, ये उलट जाएगा, आपको उलट के आ जाएगा 3/4 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा आपको tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से जो है आप फार्मूला लगाइएगा tan इनवर्स x + y का फार्मूला, तो क्या होता है तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं, 7 या 21 हो जाता है, प्लस में 4 एकम 4 हो जाता है, और 7 गुने 4 करेंगे तो 7 चौका 28 होता है, और 3 गुने करेंगे तो 3 होता है माइनस में। तो यहाँ से आ जाएगा आपको tan इनवर्स 21 4 25, और यहाँ पर भी 25 कटेगा तो 1 आएगा। और अभी हम बता चुके हैं कि tan इनवर्स जो है एक किसका मान होता है 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री। ठीक है, 45 मतलब 45 डिग्री होता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, tan इनवर्स 1 और cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2, इसका मान क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या प्रश्न है, ये जो प्रश्न है 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आइए हम हल करते हैं, इसका क्या होगा। देखिए आप लोग जो देख पा रहे होंगे ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्नों में कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर जो दिया गया है tan इनवर्स 1 है, प्लस में cos इनवर्स 1/2 प्लस में sin इनवर्स -1/2 जो दिया है। ये आप लोग फार्मूला को गौर किए हैं क्या यहाँ से यहाँ तक के लिए, कि साइन इनवर्स अगर कुछ देर के लिए अगर मान लेते हैं कि अगर हम लिख दे एक्स और यहाँ पर भी लिख दे एक्स, तो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है। अगर यहाँ पर हम x/2 कर दें, यहाँ पर भी x/2 कर दें, तो भी इसका π/2 होगा। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम 3 कर दें और यहाँ पर भी हम 3 कर दें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं सपोज डेट कि हम 1 करें और यहाँ पर भी 1 करें, तो इसका मान π/2 होता है। यहाँ पर भी 2 करें, यहाँ पर भी 2 करें, तो π/2 होता है। अगर यहाँ भी माइनस लगा दे, यहाँ भी माइनस लगा दे, तो इसका मान कितना होता है π/2 होता है। और tan इनवर्स 1 जो दिया है, 1 किसका मान होता है बोलिएगा, 1 जो होता है ना tan 45 का मान होता है, मतलब π/4 होता है, और इसका मान आ जाएगा π/2। 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, तो यहाँ से हो जाएगा पाई, प्लस में भागा देंगे 2 पाई, तो टोटल जो आंसर आ जाएगा 3 पाई और बटा में 4 आ जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब। चलिए 20 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि साइन इनवर्स जो दिया है, साइन इनवर्स है आपको 1/√2, इसका मान बताइएगा क्या होता है। ठीक है, तो बोलिएगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न, क्योंकि देखिए आपको जो दिया गया है साइन इनवर्स 1/√2 है ना, कितना है 1/√2। साइन इनवर्स के बगल में साइन ही लिखना है, साइन का डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 का मान होता है, 45 लिखेंगे। साइन 45 को, साइन इनवर्स साइन एक्स का मान एक्स होता है, मतलब 45 हो जाएगा। अब 45 को डिग्री से रेडियन में बदलेंगे तो पाई/4 होगा। तो आपका जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। ये जो आपके एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। आइए 2019 का और एक प्रश्न है। कितना प्रश्न है, एक और प्रश्न है। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ना, देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। देखिए साइन इनवर्स में कभी भी जो होता है ना, नीचे में माइनस नहीं होता। ठीक है, आप गौर किए होंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। आप चाहें तो आपको हम फिर से मंगवा दे क्या। दिखवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आप गौर करिए। देखिए एक प्रश्न दिया गया ना, साइन में जो हम लिखे नीचे में प्लस है माइनस है, साइन में नीचे प्लस है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही। साइन में देखिए ऐसा नहीं होता, ये देखिए कॉस में होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे होता है कॉस में, और साइन में ऐसा नहीं होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब लिखा गया है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है आपको जो 10 में VVI फार्मूला बताए थे बिल्कुल सही बताए थे, है ना। आप देख सकते हैं कि आपको एग्जाम में पूछा गया था, और वहाँ भी क्वेश्चन नंबर 10 में भी था, और एक प्रश्न और भी आगे बढ़ के था। देखिए इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 आपको बताए थे कि देखिए tan इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है। देखिए इसी प्रकार से देखिए यहाँ जो लिखा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 22 में है, साइन बदलता है किस में, साइन बदलता है कोसेक में, और एक्स बदलता है 1/x बदलता है एक्स में। तो कोसेक इनवर्स कितना होता है, एक्स होता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जो आपको जो यहाँ पर हम बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अच्छा पेज 2-4 को और ले लेते हैं, जब तक के लिए जो है क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, आप लोग बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए क्या है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो आपको VVI 3 फार्मूला बताए ना, वही फार्मूला में से एक फार्मूला है। तो कहिएगा सर अभी तो आपको पता है कि आप बताए हैं, तब क्या भूल गए हैं। कोई बात नहीं, आइए बहुत सारे पे ले लिए, इतना लिखना भी महत्वपूर्ण होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा कि कॉट दिया है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 का जो है लेटेस्ट क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ओह माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 23 है कि यहाँ दिया है कॉट है tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स। अच्छा हम अभी बताएं कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, बोलिएगा पाई/2 होता है। और पाई/2 का मतलब कितना डिग्री होता है, बोलिएगा 90 होता है। तो यहाँ से हो गया आपको कॉट 90, और कॉट 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा। देखिए ऐसे के लिए आपको हम ट्रिक भी बता दिए क्या हो चीज़, कि tan इनवर्स 1 जब दिया है ना, तो नीचे भी 1 लिखे प्लस में tan इनवर्स 1/3। जो नीचे में लिखा गया है उसको ऊपर से गुना करिए। ठीक है, देखिए कैसे लिखना है, tan इनवर्स 1 गुने में 3 करिएगा तो 3 होगा, फिर प्लस देना है। ये जो नीचे में लिखा गया है उसको ऊपर से गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे वाला कहानी ख़त्म हो गया। अब देखिए इन दोनों को गुना करिए तो 3 हो जाएगा, और इन दोनों को गुना करके घटा देना है तो 1 गुने 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपको tan इनवर्स 3 1 4 और बटा में 2,
काटिएगा तो 2 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स कितना 2 आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं tan इनवर्स 2 वाला आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो 25 नंबर देखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि 3 sin इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो 3 sin इनवर्स एक्स में जब भी फार्मूला होता है ना, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो होता है ना 3 sin इनवर्स एक्स बराबर 4x³ बटा में 3x है ना। 25 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होता है साइन इनवर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। इसको याद रखिएगा। देखिए जब कभी क्वेश्चन नंबर 25 का बात करेंगे 3 sin इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो लिखिएगा साइन इनवर्स हो जाएगा 3x और माइनस में 4x³ होता है। अगर बात करेंगे 3 cos इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे cos इनवर्स 4x³। उसके बाद हो जाएगा, अच्छा इसमें तो प्लस हो जाता है ना, इसमें क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 3x और प्लस में 4x³, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो नहीं 4x³ और माइनस में 3x। फिलहाल अभी आपको जो है उतना ही याद रखिए, ज़्यादा नहीं याद करिए। अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करना है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आपको दिया tan इनवर्स 1/√3, इसको हल करिए। तो देखिए tan इनवर्स के बगल में आपको tan ही लेना है, और tan जो है माइनस में 1/3 है, तो tan कितना का मान होता है, बोलिएगा tan -30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से tan इनवर्स tan 30 का मान कितना होता है, बोलिएगा फार्मूला जानते हैं सर कि tan इनवर्स जो होता है tan x का मान x होता है। इसको हम अगर चाहें कि कॉपी पेस्ट करके टाइपिस्ट में बदल दे तो हम बदल सकते हैं, ठीक है। देखिए हम बदल देते हैं, नहीं हुआ काम, ये नहीं हुआ काम, ठीक है एक सेकेंड। ऐसे रहने दिए। tan इनवर्स और tan x का मान कितना होता है x हो जाएगा। tan इनवर्स और tan x का मान x हो जाएगा, तो माइनस में 30 का मान कितना होगा, माइनस में 30 होगा। डिग्री से रेडियन बदल दीजिए, 30 से कम 30 होगा, छोटी 18 होगा, तो माइनस में π/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। 2021 का क्वेश्चन फिर से आ रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि cos इनवर्स 2x प्लस में sin इनवर्स 2x का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 27 में दिया है, आपको हम बताए हैं कि cos इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स x का जो मान होता है कितना होता है, तो बोलिएगा कि π/2 होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर x/2 करें, यहाँ पर भी x/2 करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर हटा देते हैं। यहाँ पर अगर हम 2 लिखें, यहाँ पर भी 2 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मान भी π/2। यहाँ पर x गुना करें, यहाँ पर भी x गुना करें π/2, तो इसका जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही जवाब है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए। VBI फार्मूला में से एक है। अब जो अगला प्रश्न देख रहे हैं 2021 और 24 में पूछा गया था। 25 वाला भी क्वेश्चन नहीं है, अच्छा नीचे होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 है। आपको दिया साइन इनवर्स है माइनस में x, तो कुछ नहीं करिए, माइनस को बाहर कर दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए साइन इनवर्स x। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब है। देख लीजिएगा माइनस बाहर होना चाहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि कॉट इनवर्स 1/x का मान क्या होगा, तो बोलिएगा जी हाँ कॉट x का मान क्या होता है। तो यहाँ पर जो दिया है कॉट इनवर्स 1/x है, कॉट बदलता है tan में, 1/x बदलता है x में, सी नंबर सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 है कि कॉस हो गया है सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x का मान। सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का जो मान होता है π/2 होता है। π/2 का मतलब cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है, cos 90 का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2021 का प्रश्न है कि कोसेक इनवर्स -x है।
कुछ नहीं है, माइनस केवल बाहर कर दिए, ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिए। देखिए एक प्रश्न और आया वीवीआई फार्मूला में से एक है, क्वेश्चन नंबर 32। आपको 3 वीवीआई फार्मूला बताए हैं, 3 को में से हमेशा आते रहता है, ठीक है, आते रहता है क्वेश्चन कोई न कोई। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, फिर से आपको एक फार्मूला रिवीजन फिर से कर दे क्या, फिर से कर देते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स जो एक्स का मान होता है कितना होता है, पाई/2 होता है। देखिएगा अगला जो फार्मूला होता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आपको पाई/2 हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पाई/2। बस दोनों जगह एंगल जो है इसको समान रखेगा, ठीक है। इस वीवीआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसका फार्मूला कौन सा है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट है, 2022 में पूछा गया था। 2022 का अगला प्रश्न है कि कोसेक 2 का जो है मुख्य मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 33, यही है ना आपके लिए। अगला प्रश्न है कोसेक 2 का मान क्या होगा, तो बोलिएगा सर कोसेक 2 का मान क्या होगा। कोसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो बोलेंगे कोसेक जो होता है ना, कोसेक जो होता है 30 का मान होता है, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे, ठीक है। कोसेक इनवर्स कोसेक 30 का मान 30 हो जाएगा। 30 को डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से गुना, 0 से 0, 3 एकम 3 छोटी 18, तो पाई/में 6x का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न 2022 का है। देखिए आपको अभी ट्रिक हम बताएं, ठीक है, केवल 10 में ही अप्लाई करना, बाकी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, tan इनवर्स है 1/7 प्लस में tan इनवर्स में 1/13। तो देखिए क्या करना है, आपको लिखना है tan इनवर्स 13 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। 7 गुने में 1 करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। और 13 गुने 7 करेंगे तो कितना होगा, 13 से 91 बीच में माइनस, और 1 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो 13×7 कितना होगा, बोलिएगा 13×7 20 होगा। 91 में से 1 जाएगा तो 90, 0 से 0 कैंसिल, तो tan इनवर्स होगा 2/9। तो इसका सही जवाब होगा 2/9। कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, साइन क्या है 2022 का प्रश्न है कि साइन इनवर्स 3/5 है प्लस में साइन इनवर्स है 12/13, इसका मान क्या होगा। कुछ नहीं, सिंपल फार्मूला है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 में बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको दिया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स है 12/13, बस इसको हल करने आना चाहिए। शायद इसका जो प्रश्न का आंसर आएगा ए नंबर या बी नंबर होगा। कौन नंबर होगा बताइएगा आप लोग। 35 नंबर है ना, बी नंबर आएगा। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन भी होना चाहिए, दिक्कत मत लीजिए। आइए हम सिखाते हैं। देखिए ये होता है, एक होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस ये होता है वो साइन इनवर्स बाई। ये जो एक्स का मान जो देख रहे 3/5 होगा, बाई का मान 12/13 होगा। इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं यहीं पर ठीक रहेगा। साइन इनवर्स होता है, एक्स को बाहर करेंगे तो √1 - बाई स्क्वायर प्लस बाई को बाहर करेंगे तो √1 - एक्स स्क्वायर। हल करिए। चलिए हल करें, देखिएगा हल किस प्रकार से करते हैं उसको ध्यान से देखते चलना है। ओके, तो यहाँ से जो आ जाएंगे आपको साइन इनवर्स है ना, एक्स का मान कितना हो गया बोलिएगा 3/5 हो गया है ना, 3/5 हो गया। रूट अंडर हो जाएगा 1 - बाई स्क्वायर, मतलब 12/13 का स्क्वायर। ये जो है पूरा का पूरा आपको हो जाएगा एक्स, अब पूरा के पूरा हो जाएगा आपको बाई। तो बाई का स्क्वायर करना होगा, तो बताइएगा बाई का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा, प्लस में बाई का मान हो जाएगा 12/13 और √1 - एक्स स्क्वायर।
3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। चलिए यहाँ से साइन इनवर्स 3/5 एलसीएम लीजिएगा तो 169 में से 144 जाएगा तो ऊपर बचेगा 25 और बटा में 169 प्लस में 12/13। देखिए 25 एलसीएम होगा, 25 में से 9 हो जाएगा तो 16 बचेगा और बटा में 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपको साइन इनवर्स 3/5 गुने में 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 होगा प्लस में 12/13। देखिए 16 का वर्गमूल 4 होगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा। इसको काटिएगा मत, काटिएगा तो आपको नहीं बन पाएगा भाई, एलसीएम में दिक्कत कर देगा। यहाँ भी देखिए 13×5 65 है, यहाँ भी 13×5 65 है, तो एलसीएम सेम ले लीजिए। तो 5×3 = 15 होगा और 12×4 = 48 होगा और ऊपर जोड़ दीजिए तो साइन इनवर्स होगा 48 से 15 जोड़ेंगे 8×5 = 13 मतलब 63 और बटा में 65। तो 63 और बटा में 65 है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। बी फॉर बाहुबली, ठीक है, ये बी फॉर भाभी जी घर पर है ना। आइए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, अच्छा यहाँ पर भी बन सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में आपको ध्यान देने वाली बात है कि 2 tan इनवर्स जो है 1/2 दिया है और सारा का सारा tan में ही पूछा है। तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है tan में, ये क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है 2x और बटा में 1 - x²। जब तक फार्मूला आपको नहीं याद रहेगा ना तब तक नहीं बन पाएगा मैं, तो इसलिए फार्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हो गया tan इनवर्स 2 x का मान 1/2 हो गया और 1 - x², x मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा tan इनवर्स 1/, एलसीएम लिएगा तो 4 में से जाएगा तो 3 और बटा में 4 हो जाएगा। इसको उलट कर लिख दीजिएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा 4 और बटा में 3। तो जहाँ कहीं भी दिया है 4/3 आपको ऑप्शन करना है, ऑप्शन नंबर बी लॉक, ठीक है। ये जो प्रश्न पूछा गया था कब पूछा गया? 2022 में पूछा गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 36 तक समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, 95 प्रश्न है ना। देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि x का जो मान दिया गया, ठीक है, x का जो मान दिया है 1/5 दिया है। x का जो मान दिया 1/5 है तो हमको cos इनवर्स 2 sin इनवर्स x का मान निकली। आपको क्या लगता है आसान है भारी है? 2022 के प्रश्न पूछे गए। तो एक काम करते हैं कि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, देखिए जरूरत पड़ेगा तो बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पर जो आपको दिया है cos, बगल में है cos इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो 2 साइन इनवर्स है ना, 2 sin इनवर्स x है, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए क्योंकि साइन इनवर्स और साइन इनवर्स हो जाएगा 2 sin इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है? तो बोलिएगा π/2 होता है और प्लस में दिया साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस में साइन इनवर्स x दिया। π/2 का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। 90 प्लस थीटा चेंज होता है ना, 90 प्लस थीटा चेंज होता है। तो कॉस बदलेगा किस में? कॉस बदलेगा साइन में और यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। और 90 प्लस थीटा जो होता है सेकेंड में होता है और सेकेंड में कॉस का मान निगेटिव होता है। देखिए साइन इनवर्स और साइन x का वैल्यू कितना होता है? x होता है और x का जो मान दिया है कितना दिया है? बोलिएगा 1/5 है, तो माइनस में 1/5 जो इसका सही जवाब हो गया। देखिए कितना दिमाग हल्का था। अब देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला भी हम आपको पिछला बता चुके हैं कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कौन सा होगा। छाटिएगा
ई जो है आपका ऑप्शन गलत है। साइन में नीचे प्लस होता है, ये आपका सही लिखा हुआ है। कॉस में इस फॉर्मेट में नहीं होता है। टाइन में होता है तो नीचे में प्लस नहीं माइनस होता है, ठीक है, गलत हो गया। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा 2023 के प्रश्न। देख रहे हैं ना, बस देखते जाइए आप लोग। देखिए कॉट बदलता है किस में, कॉट बदलता है tan में, और एक्स बदलता है 1/x में। तो किस में दिया, ई ऐसे नहीं दिया फॉर्मेट, ई VBI फार्मूला जो बताए ना उसी में से एक दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पढ़िएगा क्या है, कॉट इनवर्स एक्स। तो बोलिएगा कि सर आप फार्मूला जो VBI फार्मूला बताएं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का जो मान होता है कितना होता है, π/2 होता है। हमको कॉट इनवर्स एक्स का मान चाहिए। तो यहाँ देखिएगा π/2 हो गया, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सी इसका समझ में आया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो है ना 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 40 जो था कब पूछा गया, 2023 के एग्जाम में पूछा गया कि क्या फार्मूला होता है। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 - xy, ठीक है। कल हो के अगर ये बात पूछ लिया जाए कि माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, तो देखिए हम माइनस वाला जो फार्मूला है आपको यहीं पर आपको लगले बता देते, ठीक है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, और यहाँ प्लस लगा दीजिएगा, बस छोटी सी अंतर है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ओके। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। आइए यहाँ पर दिया साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यही काटिएगा 1/2 होगा। देखिए अब दूसरी तरीका से आपको हल करके दिखा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 को एक तरीका से और हल कर सकते हैं कि साइन हो गया और साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, तो बोलिएगा साइन जो है 30 का मान होता है, ठीक है। और साइन इनवर्स साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 होता है, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो उतना ही पर आके अटक जाएगा। देखिए इसका फार्मूला अभी हम जस्ट बताए थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला। अगर आपको याद होगा तो आइए हम अभी जस्ट लिखे, ज़्यादा दूर में नहीं लिखे, इसको हम लोग खोज लेंगे, ठीक है। हाँ देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए फार्मूला हम आपको लिखे थे। देखिए यहाँ पर जो हमने फार्मूला लिखे हैं, आद करी फार्मूला में क्या लिखे हैं, देख रहे हैं ना फार्मूला को। तो आइए हम फार्मूला को यहाँ पर हम फिर से आपको लिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 42 नंबर फार्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है। कहाँ गया क्वेश्चन 42, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स √1 - वाई स्क्वायर बाई √1 - एक्स स्क्वायर। अच्छा कभी कभी अगर प्लस की जगह पर अगर माइनस वाला फार्मूला पूछ ले तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, तो दोनों को जानना जरूरी है, ठीक है। दोनों फार्मूला को जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आइए एक फार्मूला को और नीचे लिख देते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। इसका स्टाइल चेंज कर ले, चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस हो जाए ना, प्लस की जगह अगर केवल यहाँ पर माइनस हो जाए तो यहाँ पर ही केवल प्लस की जगह माइनस करना, बाकी कहीं नहीं करना होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस दिया तो यहाँ माइनस क्या कर रहा है, ठीक है,
यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ माइनस क्या कर रहा है, इसके लिए गलत हो गया। ठीक है, ये प्लस है, यहाँ माइनस नहीं होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, अब ये दोनों ऑप्शन में देखना होगा। देखिए बीच में जो होता है ना माइनस होता है, बीच में यहाँ देखिए प्लस दिया, यहाँ प्लस दिया, इसके लिए गलत है। यहाँ देखिए माइनस दिया, यहाँ प्लस दिया, इस सही जवाब है। आपको फार्मूला नहीं भी पता होता नहीं, अगर इसको बारे में जानते तो भी बता देते। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। ये भी आपको जो है 2023 में ही प्रश्न पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि आपको जो दिया गया है ना साइन है 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान निकालिए। 2023 का प्रश्न है, 43 नंबर है। यहाँ पर लिखा गया है साइन है, बगल में 2 है, उसके बाद है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका मान निकालना है। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 में साइन हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। अच्छा इसका जो मान होता है कितना होता है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो मान होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 होता है। ये 2 से 2 आपका कट जाएगा तो आपको बचेगा साइन पाई। साइन पाई का मान कितना होता है, अगर नहीं पता है तो एक काम करते हैं, साइन होगा 190 प्लस 90 लिख सकते हैं ना, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 में गुना करिए भाग करिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि कोसेक इन्वर्स है, कोसेक है टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स, 2023 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है ना, एक सेकेंड आइएगा। यहाँ पर दिया आपको कोसेक इन्वर्स, उसके बाद है टेन इन्वर्स एक्स, उसके बाद हो जाएगा आपको कॉट इन्वर्स एक्स। देखिए टेन इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, तो आपको हो जाएगा π/2, π/2 का मतलब कितना होता है 90, और साइन 90 का मान 1 होता है तो कोसेक 90 का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब है। एक क्वेश्चन नंबर 45 है कि टेन दिया है 2/3 है, उसके बाद टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 हल करते हैं। ये आपके लेटेस्ट एग्जाम जो है 2023 में आया हुआ है। टेन हो गया है, उसके बाद 2/3 है, इसके बाद दिया है टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा आपको टेन 2/3, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है π/2 होता है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा टेन, पाई का मान 180 हो जाएगा, पाई का मान 180 और बटा में 3 हो गया, तो 3 एकम 3 होगा, चौथी 18 होगा 60, तो टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो टेन 60 का मान √3 दिया है कहीं क्या, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है। आपको जो हम VBI फार्मूला बताए थे उसी में से, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर जो था 45 था ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 45 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन का नंबरिंग करने में अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा। देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स का जो मान होता है कितना होता है π/2 होता है। हमको अगर कॉस इनवर्स एक्स का मान निकालना है तो π/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, π/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर। देखिए 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन आने लगा, कोसेक इनवर्स जो है एक्स का मान क्या होगा, तो हम सभी लोग जानते होंगे ठीक है कि कोसेक किस में बदलता है, कोसेक बदलता है, कोसेक का उल्टा होता है साइन है, कोसेक जो बदलता है साइन में बदलता है, और एक्स बदलता है 1/x में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। आइए 47 खत्म हो गया, 48 नंबर आते हैं। 24 के बाद देखिए यहाँ 2025 वाला क्वेश्चन आने लगेगा। ओके
वीडियो अच्छा लग रहा है तो एग्जाम प्री को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेट होते हैं कि इतना बच्चे लाइक कर रहे हैं वीडियो को, अच्छा लग रहा है, पसंद लग रहा है, इतना का जीवन सुधर सकता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी देरी ना करते हुए लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, tan हो गया tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। देखिए तो हम इन्हें इसका जो है ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे ट्रिक? ट्रिक यही बताए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स, देखिए 2 गुने सॉरी देखिए ए गुने क्या करना, 2 गुने 3 करिएगा, सॉरी 2 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। देखिए 3 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा 3 हो जाएगा। और इन दोनों को गुना कर देना है तो कितना होगा, 3 दूना 6 होगा। फिर माइनस लिखना है, 1 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। बस इसको हल कर लीजिए तो tan हो जाएगा। tan और tan इनवर्स x का वैल्यू x होता है ना, तो हल कर लीजिए। 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ। और नीचे में 6 में से गया तो 5 हुआ, 5 और 5 कटेगा एक बार में, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। 2024 में पूछा गया कि साइन इनवर्स है, साइन और कॉट इनवर्स एक्स का मान कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में बताइएगा क्या होगा। साइन दिया है और बगल में दिया है आपको कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स, इसका मान क्या होगा। तो देखिए साइन जो दिया है ना, साइन के बगल में साइन ही आना चाहिए, तो आ गया है कॉट, तो कॉट को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या पढ़ना होगा, कुछ ना कुछ तो इसको सटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट, तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, माना कि कॉट थीटा बराबर में एक्स हो गया, ठीक है, माना कि कॉट थीटा बराबर में एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लिया कि कॉट थीटा बराबर एक्स है तो है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। आइए मान लिया कि कॉट थीटा बराबर एक्स है, तो एक्स का जो मान है कॉट थीटा, तो यहाँ पर हम रख देंगे कॉट थीटा। तो बताइएगा साइन हो गया है, कॉट इनवर्स कॉस थीटा का मान कितना होगा, थीटा होगा। और साइन थीटा बराबर कितना होता है, p/h होता है। और कॉट बराबर क्या होता है, b/p होता है। b का मान x है, p का मान 1 है, h का मान क्या आएगा, रूट अंडर आएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यही ना आएगा। तब p का मान कितना हो गया, p का मान 1 हो गया और h का मान 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो कहीं दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर इसका दिया है डी नंबर में, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि π/3 है, साइन इनवर्स माइनस में 1/2 है, इसको हल करिएगा क्या आएगा आंसर, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है बताइएगा। तो 2024 के क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आइएगा। आपको दिया है π/3 माइनस में साइन इनवर्स 1/2 है, तो यहाँ से हो गया π/3 माइनस में साइन इनवर्स के बगल में साइन ही लिखना है। साइन का डिग्री का मान होता है तो 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो 30 डिग्री का मतलब रेडियन में लिखेगा तो π/6 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा π/3। और साइन इनवर्स साइन एक्स का मान कितना होता है, एक्स होता है, मतलब π/6 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा π/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/6, 3 और 6 कैल्शियम 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 और प्लस में पाई हो जाएगा। तो यहाँ से होगा 3 और बटा में 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो पाई और बटा में 2 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला ही अगला जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है कि tan है 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स 1/x। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेवल का दिया, बाकी पूछा ही नहीं कोई भी एग्जाम में, ठीक है। आइए अपने मन से क्वेश्चन सेट किए गया है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 51 को भी देख लेते हैं। उतना को देखें तो tan हो गया है 1/2 है। देखिए यहाँ पर दिया है tan इनवर्स एक्स,
देखिए tan जो बदलता है कॉट में बदलता है, ठीक है, tan बदलता है कॉट में, और 1/x जो बदलता है x में बदलता है, ठीक है। देखिए tan बदलता है कॉट में और x बदलता है 1/x में, तो यहीं पर लिख दिए। तो यहाँ से हो गया tan 1/2। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अगर tan x लिखा रहता है तो tan बदलता है कॉट में और x बदलता है 1/x में। अगर tan 1/x लिखा हुआ रहता है तो tan बदलता है कॉट में और 1/x बदलता है x में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से पाई और पाई गुना करेंगे तो कितना होगा, पाई का मान होता है 180 और बटा में हो 2 दूना 4, तो 45 चौका हो जाएगा 180 और tan 45 का मान होता है 1। तो ऑप्शन नंबर, अरे वाह, यहाँ देखो 2025 के एग्ज़ाम पूछा गया है, हम लोग कहाँ मिस्टेक कर देते हैं, मतलब यहाँ नहीं टाइपिस्ट हो पाया तो यहाँ पर लिख दिए छुपा के। ये तो छुपा निकला रुस्तम, निकला बड़ा रुस्तम छुपा। आइए क्वेश्चन नंबर 52 ने, आइएगा क्वेश्चन नंबर 52 जो दिया गया है ना, कॉस इनवर्स है और प्लस में सेक इनवर्स 1/x, ये भी आपके जो है 2025 के एग्जाम में पूछा गया। और नीचे जितना भी एग्जाम आएंगे ना 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर दिया है कि कॉस इनवर्स x प्लस में सेक इनवर्स 1/x। तो यहाँ से एक काम करें, कॉस इनवर्स रहने देते हैं x, कोसेक बदलता है किस में, कोसेक बदलता है, कोसेक जो बदलता है कॉस में बदलता है ना, कोसेक बदलता है कॉस में और 1/x बदलता है x में। तो कॉस और कॉस को जोड़ेंगे तो 2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो 2 कॉस इनवर्स x जो है किसके मान के बराबर होगा, 52 नंबर का जो प्रश्न है किसके मान के बराबर हो जाएगा, तो ये जो बराबर हो जाएगा ना, ये जो आपके मान बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x² माइनस में 1 होता है, इसके बराबर हो जाएगा। कभी भी अगर आप सिद्ध करिएगा तो इसका मान बराबर हो जाएगा। तो इस सब बच्चा क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 53, ये भी देखिए प्रश्न जो है सब बच्चे नहीं बनाए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2025 में ऐसा थोड़ा है जब पीछे सब के सब रिपीट करेंगे, नहीं। तो आप लोग बना के दिखाइए कि 53 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन देते हैं, फटाक दौर आंसर दीजिएगा। 53 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन दे पा रहे जल्दी से। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 53, अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया यहाँ से कि कॉट इनवर्स आपको दिया था, बगल में दिया था tan और π/7, ठीक है। देखिए यहाँ जो कॉट दिया है ना, तब बगल में आपको कॉट होना चाहिए। तो tan बदलता है किस में, कॉट में बदलता है, थीटा बदलता है 90 माइनस में थीटा, ठीक है, 90 माइनस में थीटा। कहिएगा जी सर बिल्कुल आप सही लिखे हैं, tan बदलता है कॉट में और थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में, तो 90 माइनस थीटा हो गया। और कॉट इनवर्स कॉट थीटा का वैल्यू थीटा होता है, इसलिए π/2 माइनस में 7 π/, में हो गया। एलसीएम लीजिएगा 2 और 7 का एलसीएम तो 14 होगा, तिरछा गुना करिएगा 7 पाई माइनस में गुना करिएगा 2 पाई, 7 में से 2 जाएगा तो 5 पाई बचेगा और बटा में 14 बचेगा। तो 5 पाई और बटा में 14 कहाँ पर दिया आंसर, तो बोलिएगा बिल्कुल दिया है ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है कि tan इनवर्स √3 कितना मान होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिया गया है tan इनवर्स माइनस में √3, इसका मान निकालना। देखिए हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स का जो एंगल लेना होता है माइनस में ही लेना होता है। tan का डिग्री मान होता है, बोलिएगा 60 का मान होता है। और हम लोग फार्मूला भी जानते हैं कि tan इनवर्स और tan x का मान कितना होता है, x होता है। तो इसी प्रकार से जो है tan इनवर्स 10 माइनस 60 का मान -60 होगा, डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 होगा, 6 18 होगा, तो माइनस में π/3 जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 2025 का क्वेश्चन है, ये भी आपको 2025 में पूछा गया था, बनाइएगा क्या।
इसका कौन आंसर बनाएगा? एक क्वेश्चन आपको रहने दे, होमवर्क बना के दिखाइएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 आप लोग के लिए रहने देंगे, बनाइएगा क्या? नहीं बनाइएगा। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है साइन इनवर्स, साइन जो दिया गया है, अच्छा इनवर्स अंदर है बाहर है कोई दिक्कत नहीं होता है, मान तो वही होगा ना। साइन हो गया, साइन इनवर्स हो गया 2 पाई/3। इसको पहले हल कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा। इसको हम लोग एक बार हल किए थे, याद आया क्या? हम्म? हम्म? एक सेकेंड रुक जाइएगा, हो जाता है। इसको जो हम एक बार हल किए थे तो कुछ याद आया क्या? नहीं याद आया। देखिए इसका आंसर सी आ जाएगा, तो इसको हम फिर से हल कर लेते हैं। पाई का मान जो होता है कितना होता है? 180 होता है और बटा में 3 होता है। इसको काटेंगे तो 60×120। और साइन का जो 120 मान किस में लेते? नहीं लेते, इसको कम करना होता है, ठीक है। आइए तो इसको हम देखिए इस प्रकार से हल कर देंगे। साइन इनवर्स हो गया साइन, पाई माइनस में पाई बटा में 3 लिखेंगे, तो क्योंकि पाई में से जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई सही लिखें। 180 माइनस थीटा सेकेंड में सही लिखें। और यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन इनवर्स और साइन हो जाएगा पाई बटा में 3, तो इसका जो आंसर आ जाएगा पाई बटा में 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है इसको हल कर लेते हैं। tan इनवर्स और tan हो गया है 3 पाई और बटा में 4 हो गया। देखिए इसको हल किस प्रकार से करेंगे कि tan इनवर्स और tan इसको कम करेंगे, पाई माइनस में पाई बटा में 4, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा जो होता है सेकेंड में होता है, सेकेंड में जो होता है tan हो कॉट का मान सब पॉजिटिव, खाली साइन और कॉस का मान पॉजिटिव होता है। तो आइए यहाँ से हो जाएगा आपको tan इनवर्स 180 माइनस थीटा नो चेंज, तो पाई बटा तो 4 होगा परंतु यहाँ माइनस होगा, और tan इनवर्स tan पाई बटा 4 का मान हो जाएगा पाई बटा में 4। चलिए अब यहाँ से जो आपके प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 में, तो यहीं पर हम बना देते हैं, ठीक है। क्या बना देंगे? देखिए कि जो हमने हल किए थे इसका मान कितना आया है और इसका मान कितना आया है। देखिए इसका जो मान आया है पाई बटा में 3 आया है और इसका मान आया है पाई बटा में 4। तो 3 और 4 कैल्शियम कितना होता है बोलिएगा? 12 होता है। यहाँ से होगा 4 पाई माइनस में गुना करिएगा 3 पाई होगा, घटाएंगे तो कितना होगा? पाई और बटा में जाएगा 12, तो पाई बटा 12 जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में 2025 में पूछा गया था, ठीक है। तो आइए इसको बनाइएगा, कितना अच्छा ट्रिक बताए हैं आप लोग को, उसका इस्तेमाल करिएगा तो जल्दी बना लीजिएगा। tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3, इसको ट्रिक है यही वाला बात है कि 1 × 3 करेंगे, ठीक है। 1 × 3 करेंगे तो कितना होगा बोलिएगा? 3 होगा। 2 × 1 करेंगे तो कितना होगा बोलेंगे? 2 होगा। जोड़ दीजिए, ऊपर नीचे ऊपर गुना करना, जोड़ देना, और नीचे नीचे गुना करेंगे। 2 × 3 करेंगे तो 6 होगा, और देखिए 1 × 1 करेंगे तो 1 होगा। इसको घटा देना है, इसको हटा देते, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 3 2 5 और 6 में से गया 5, 5 5 कटेगा तो एक बार में, और tan इनवर्स 1 जो है किसका मान होता है? 45 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब है। देखिए साइन है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 है, तो x का मान क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। इसका जो मान हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। देखिए आपको एनसीईआरटी में ये प्रश्न जब भी पढ़ाते हैं तो बोलते हैं वीवीआई प्रश्न है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 57 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया है साइन
उसके बाद दिया साइन इन्वर्स 1/5 है, प्लस में कॉस इन्वर्स एक्स है, बराबर में 1 है। तो देखिए इस जो साइन है उस तरफ जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा, है ना। तो साइन इन्वर्स 1/5 हो गया, प्लस में कॉस इन्वर्स एक्स हो गया। साइन है उस तरफ चल के साइन इन्वर्स ले लेगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा साइन इन्वर्स 1/5 बराबर में, देखिए साइन इन्वर्स 1 है, साइन 1 का डिग्री मान होता है 90 का मान होता है, तो π/2। और नहीं तो ये काम करते हैं, एक स्टेप को बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे साइन इन्वर्स, और साइन 1 का डिग्री मान होता है 90, तो π/2। देखिए प्लस में कॉस इन्वर्स है, उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा कॉस इन्वर्स। यहाँ से हो जाएगा आपको साइन इन्वर्स 1/5 बराबर में साइन इन्वर्स साइन π/2 का मान π/2 होता है, माइनस में कॉस इन्वर्स एक्स होता है। देखिए यहाँ से आप इसको चेंज कर लिए या तो उसको चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं। π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर होता है साइन इन्वर्स एक्स होता है। साइन इन्वर्स से साइन इन्वर्स कैंसिल हुआ, तो 1/5 बराबर एक्स हुआ, मतलब एक्स का जो मान है 1/5 आ जाएगा। चलिए इसका बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 जो है, कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2 का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना, 58 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है कि कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस में साइन इन्वर्स 1/2 का मान निकालिए। सिंपल नहीं दिया क्या, कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस में 2 हो गया साइन इन्वर्स 1/2। देखिए कॉस इन्वर्स 1/2 का मतलब कितना होता है, कॉस जो होता है ना, कॉस जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, प्लस में 2 हो गया साइन 1/2 किसका मान होता है, 30 का मान होता है। तो कॉस इन्वर्स कॉस 60 का मान कितना होगा, बोलिएगा 60 हो गया, प्लस में 2 गुने में साइन इन्वर्स साइन 30 का मान कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ से हो गया 60 प्लस 30 दोनों 60 हो गया, 60 120 हो गया। डिग्री से रेडियन में बदल दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 6 18 हो गया। तो 2 और बटा में 3 हो गया। इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर है। अभी देखिए इसका फार्मूला भी जस्ट बनाए थे कि साइन और कॉट इन्वर्स एक्स है। कहीं क्वेश्चन मिलेगा क्या, ज़्यादा दूर तो नहीं बनाए, यहीं कहीं आसपास था। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है सेम टू क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 59 में। तो इसका जो मान हो जाएगा ना 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको सीखे होंगे क्वेश्चन और उसको, तो इसको भी बना लीजिएगा, सेम है, वही क्वेश्चन है, हु बहु छपा है, ठीक है। आइए 59 के बाद 60 नंबर आगे बढ़ते हैं। 83 एक पेज, और यहाँ पर बस उसका बाद ख़त्म हो जाएगा। 95 प्रश्न है, आइए देखते हैं क्या होता है। 60 प्रश्न बता दिए ना, 58 हो गया, 59 भी हो गया, 60 बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि साइन इनवर्स है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x में 1 प्लस वाई स्क्वायर 2 tan इनवर्स ए, तो ए का मान निकालिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर जो दिया गया है ना 2x में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला होता है किसका फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स वाई का फार्मूला होता है। बराबर में आपको दिया है 2 tan इनवर्स ए, ठीक है। ये जो फार्मूला लिखा गया है ना, ये जो फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का होता है, ये 2 tan इनवर्स वाई का फार्मूला होता है। बस 2 और 2 देखिए दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिए। यहाँ से बच गया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर हो गया 2 tan इनवर्स ए हो गया। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक्स प्लस वाई का फार्मूला लगाइएगा, क्या होता है, फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, बराबर हो जाएंगे आपको tan इनवर्स ए। दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल हुआ, तो ए का मान आ गया एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स और वाई,
तो यही है इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई बटा 1 - एक्स वाई। अच्छा, कहीं दिया नहीं है तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए, इनमें से कम सुनना है कि ऑप्शन नंबर ए सही दिया, नहीं ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 जो दिया है, पढ़िएगा क्या है। कॉस इनवर्स 4x³ - 3x बराबर क्या होता है? तो बोलिएगा कि ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है, 3 कॉस इनवर्स x होता है। क्वेश्चन नंबर 61 को हल करना है ना, नहीं, क्वेश्चन नंबर 61 हल कर लेते हैं। अच्छा देखिए, tan इनवर्स जो -1 है किसका मान होता है? माइनस में π/4 का मान होता है। और कब मन सकता क्या? नहीं, इसको हल करना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो दिया है आपको tan इनवर्स है 1 प्लस में कॉट इनवर्स जो 1/2 दिया है, कॉट को बदल दीजिएगा tan इनवर्स में, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2 हो जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा 3 हो जाएगा। पहले इकाई की फार्मूला लगा लीजिए तो बेहतरीन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों का फार्मूला लगा लेते हैं। कुछ नहीं था, नीचे 1 है, नीचे 1 है। 1 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और 1 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। प्लस में x प्लस वाई बटा 1 - एक्स वाई होगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आइए तो यहाँ से हो जाएगा आपको tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स कितना हो गया, बताइएगा। 3 2 5 हो गया, और 1 से 3 2 5 हो गया, और 1 में से 6 हो गया, तो माइनस में 5 हो गया, माइनस में 1 हो गया। तो यहाँ से हो गया आपको tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स कितना हो गया, माइनस में 1। 61 नंबर प्रश्न आपके उत्तर है क्या है? देखिए, tan इनवर्स आपको 1 हो गया, ये जो माइनस है थीटा माइनस बाहर हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 होगा, -1 और +1 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जवाब होगा, ए नंबर इसका सही जवाब। ठीक है, 62 नंबर आपके प्रश्न हो गया। अच्छा, 63 नंबर भी प्रश्न हो गया। ठीक है, माइनस में π/4 होगा, माइनस है तो 64 नंबर प्रश्न आइएगा। 64 नंबर प्रश्न क्या है? 64 नंबर है कि आपको tan इनवर्स दिया है, उसके बाद है cos इनवर्स, उसके बाद tan इनवर्स 1/2 है, तो हल करना है ना। आइए, तो cos इनवर्स है 4/3 प्लस में tan इनवर्स है 2/3, इसका जो होगा 17/6 आएगा, आंसर आता है। देखिए, ये जो tan इनवर्स दिया ना, ये गलत है, ये केवल tan होगा, यहाँ पर इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, हमने भी यहाँ पर गलत लिख दिए, यहाँ पर केवल और केवल क्या होता है, tan होता है, क्योंकि इनवर्स तो अंदर ही है। देखिए, cos को मान tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स होता है। ठीक है, cos का मतलब होता है b/h, b/h, p/b, b का मान देखिए 4 हो गया, और ए बी सॉरी देखिए, ई हो गया b का मान, ये हो गया h का मान, और tan बराबर होता है p/b। p का मान कितना आएगा, 4×12, 3×2 6, रुकिए 1 सेकंड, 4×12, 3×2 12, 6 18, ऊपर में 18 हो गया। ये देखिए क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब बोलिएगा कैसे गलत है सर? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन कैसे गलत है। तो कभी भी जो होता है ना, कॉस्ट को जो मान दिया है 4/3 है, ये जो होता है b का मान, ये होता है h का मान। देखिए p और b जो होता है ना, हमेशा जो होता है h से छोटा होता है, और p और b हमेशा छोटा होता है, h बड़ा होता है। ठीक है, इस कारण से क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है 64 नंबर का। 65 नंबर प्रश्न है कि tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स x/y माइनस में tan इनवर्स x - y प्लस में x + y, इसको क्या करना, हल करना है।
इसको वही फार्मूला है एक्स प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स वाई। 65 नंबर प्रश्न आप लोग हल करिएगा। तो हम फिलहाल इसका हम आंसर बता देंगे कि इसका जो आंसर आएगा पाई बटा में 4 आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। अब देखिए इधर जो है आपको एक भी पी वाई क्यू नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। इधर जो है आपको पी वाई क्यू क्वेश्चन एक भी नहीं है। तो आपको हम एक झलक आपको हम दिखा देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको इसको बनाने का होगा, ठीक है। जल्दी से चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। नहीं तो इसके अगले वीडियो आपको देखने के लिए कमेंट में ज़रूर बता देना है कि सर हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम आपको हल कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तभी इसका अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट करना, दिखा देना है अपना पावर कि कितना पावर आप लोग के बीच में है। तो एग्ज़ाम प्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए ओके। तो हम एक से लेके जो है 64 तक जो है इस वीडियो को हमने पढ़े हैं। अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो कुछ चार्ज दे के जो है मतलब 11 रुपये दे दीजिएगा चार्ज, तो हो मिल जाएगा पीडीएफ इसका 11 रुपये। या तो फिर आप 11 के अगर इस वीडियो में लग गया तो समझिए ये जो सोल्यूशन हमने किए सारा के सारा सोल्यूशन और प्लस में जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा सारा के सारा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, तब जो आपको सारा के सारा पीडीएफ आपको इसी पर मिलेगा। देखिए हम व्हाट्सअप नंबर बता देते हैं, केवल व्हाट्सअप ग्रुप में ही जुड़ जाइएगा 90 65 71 94 और 39, ठीक है। मेरा नाम हुआ अमित सर। ऑफलाइन जो क्लास चलता है स्टडी टेक्निकल क्लास के नाम से चलता है और ऑनलाइन क्लास जो चलता है एग्जाम प्री के नाम से चलता है स्टडी टेक्निकल क्लास, ठीक है। STUDYTECHNICAL टेक्निकल। उसके बाद क्लास हो जाएगा। अगर रो नवादा आप लोग के बीच को जानते होंगे तो रो में क्लास चलता है, संपर्क कर सकते हैं। 6 to 12 तक चलता है और सब्जेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद।